हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने क्या पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या पढ़ लिया है अभी तक हमने पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने अभी तक पढ़ लिया था कि हमारे नाउन क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। और प्रोनाउन का कुछ पार्ट हमने कर लिया था। हम पर्सनल प्रोनाउन तक पढ़ चुके थे, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। और 3-4 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो चलिए, और अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो एंड तक आप इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। आपके एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और हम आप लोगों को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में अपने मार्क्स नहीं कटाने ना, तो हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए और मुफ्त में लाभ उठाइए। यहाँ आपको वेल एजुकेटेड टीचर मिलेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे और आपकी हर तरह की हेल्प करेंगे जो जो उनसे होगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर विज़िट करना ज़रूर, ठीक है। वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी कोई नया व्यक्ति आएगा, एंड तक रुकना और देखना क्लास में क्या है। इसमें एंड तक मैं एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बताऊंगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर एग्ज़ाम में बनता है। गॉट इट। तो अगर आप एंड तक रुकोगे, इससे आपका जो, जिसको डर लगता है इंग्लिश से, जिसको प्रॉब्लम होती है, यहाँ से जिसका नंबर कटता है, वो नंबर नहीं कटेगा आज के बाद। आप यहाँ से अपना नंबर स्कोर कर सकते हो, स्कोर करोगे यहाँ से और मेरिट लिस्ट में आने का मौका मिलेगा। यहाँ लोग बाग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, और उसी एक नंबर से मेरिट लिस्ट में आना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है, छोड़ना नहीं है, एंड तक जुड़ना है हमारे साथ, और मैं आपका इंग्लिश से रिलेटेड जो भी डर है सारा दूर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए, आप देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी मत करना, ठीक है, कर देना। चलो, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया था, क्या होता है आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता चुकी थी। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करके उसका प्लेस ले ले, जो नाउन को रिप्लेस करता है और उसकी जगह पे आ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। मैंने बोला था लगभग 10 होते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके थे, दिस दैट दीज एंड दोज, एग्जाम्पल्स थे। दिस किसके लिए, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दैट किसके लिए यूज़ होगा, प्यूरल के लिए, दीज सिंगुलर के लिए, दोज प्यूरल के लिए यूज़ होगा, किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, मतलब बताने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके रूल्स मैं आपको करा चुकी थी। इनडेफिनेट प्रोनाउन, समवन, हावन, समवन, एनीबडी, नोबडी, फ्यू, आइदर, लिटिल, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करा चुकी थी इनडेफिनेट प्रोनाउन में, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी हमने, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ लिया था। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी को इंटेरोगेट करना, WH फैमिली आती है इसमें, बेसिकली इंटेरोगेट करना, किसी से पूछताछ करना, ठीक है, इंटेरोगेशन करना, ओके। ये भी हम कर चुके थे, इसके रूल्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए। पर्सनल प्रोनाउन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ हमने कल एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बहुत डीपली कराया है, 7-8 रूल्स बताए थे इसके कि कैसे कैसे बन सकता है, कैसे कैसे आप कर सकते हैं। जब नेगेटिव हो सेंटेंस में किसी मिस्टेक की बात कर रहा है तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, कैसे करना है आपने, 1 2 3 इस फॉर्म में आपको अरेंज करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और नॉर्मली बात करता है वो, तो पहले आएगा थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर वन वन पर्सन, सॉरी, पहले सेकंड पर्सन, सॉरी, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये मैंने आप लोगों को बताया था कब कब कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन हम कर चुके थे। आज हम बात करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। किस पे आ गए हम, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो देखो, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या कहता है। पॉसेसिव प्रोनाउन ये आपके सामने है और ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। पॉसेसिव प्रोनाउन रेफर्स टू सो possession टू पॉसेसिव प्रोनाउन आर माइन, योर्स, हिज, हर, आवर्स एंड देयर एज। मैंने जब एक लिस्ट बनवाई थी तुम लोगों को, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बताए थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था सिंगुलर प्यूरल, ठीक है।
उसमें मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, और क्या बताया था, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये दो चीज़ें भी बताई थी। कोई नहीं, मैं अब दोबारा से बता देती हूँ। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है ना। ये बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, अब मेरी बात सुनना। ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, और ये हो गया, समझ आ गया ना। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति आपको पॉजेशन दिखाना, है ना, पॉजेशन दिखाना, आप पॉजेसिवनेस दिखा रहे हो उसके प्रति, कि नहीं ये पेन मेरा है, तुम मेरे हो, है ना, आप मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। ये पॉजेशन हो गया, अपना हक जताना, हक जताना, ठीक है। वो होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये देखो, सब्जेक्ट है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखती है, आप समझ जाना। ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, पीपी, ठीक है। चलो अब मैं लिखती हूँ आई और वी, हो गया। इनको चेंज करते हैं, आई माई में हो गया, और पॉजेसिव प्रोनाउन किस में होगा, यही पढ़ रहे हैं ना हम। ये क्या होगा, माइन, इसका क्या बन जाएगा, माइन, इसका क्या होगा, आवर, इसका क्या आ जाएगा, आवर्स, ठीक है। अभी देखो, ये हो गया। अब क्या होता है, यू, एक होता है यू, एक होता है ही, एक होता है शी, एक होता है इट, और एक होता है दे। ये होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या पढ़ रहे थे हम, सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। यहाँ क्या पढ़ रहे थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। यहाँ क्या पढ़ रहे थे, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। यही कर रहे थे हम। यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू को हम क्या लिखेंगे, योर, यू को क्या लिखेंगे, योर, और इसमें योर्स, इसमें क्या हो जाएगा, योर्स, हो गया चेंज। ही को क्या लिखेंगे, हिज, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ही को हिज ही लिखेंगे। यहाँ पे भी ही को क्या लिखेंगे, हिज ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे शी को क्या लिखेंगे, हर, सी को क्या लिखेंगे, हर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर, ठीक है। इट, इट तो इसमें चेंज हो जाएगा, इट्स में, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में इसका कोई वो नहीं होता, ये चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। दे चेंज हो जाएगा देयर में, दे किस में चेंज होगा, देयर में, और पॉजेसिव प्रोनाउन में देयर्स। ये मैंने आपको चेंज करके बता दिया, ये वाली लिस्ट याद रखना आप। गॉट इट। चलो अब रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कहता है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ये देखो, पॉजेसिव प्रोनाउन आर नॉट अ यूज बिफोर नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट नंबर लिखो, ये देखो, पॉजेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन तो तुम्हें पता है, हर चीज नाउन है, चेयर, टेम्पल, कार, बस, जीप, ये सब क्या नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन को आप, पॉजेसिव प्रोनाउन को आप नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते, नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, ये देखो, आवर, सॉरी, वेट, आवर्स, मॉल, was closed for 4 days। ये हो गया। यहाँ क्या है, ये देखो, ये मॉल क्या हो गया, आप लोगों के सामने है ना। ये मॉल क्या है, ये नाउन है ना, क्या है, ये नाउन हो गया ये। और नाउन से पहले क्या आ गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका गलत बन जाएगा। क्या बनेगा, गलत बनेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते इससे पहले, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं नाउन से पहले। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, जो ये आवर्स था ना, इसको हमने आवर कर दिया। आवर मॉल वॉज क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज्ड फॉर 4 days।
अब ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये ठीक है ये सेंटेंस। यहाँ पे गलत हो गया था, नाउन से पहले हमने क्या कर दिया था, पॉजेसिव प्रोनाउन लगा दिया था, इसलिए ये गलत हुआ, इसकी वजह से। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी को। अब एक चीज़ और, मैं चाहती तो आपको सिर्फ बोल के बताती, बट मैं नोट करती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मैं सीधा बोलती पॉजेसिव प्रोनाउन में आप पॉजेसिव प्रोनाउन से पहले आप नाउन से पहले आप पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं कर सकते। मैं ऐसा बोलती और आगे चली जाती, एग्जांपल देती, बट मैंने आपके लिए नोट किया है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, नोट करके और रूल्स बना के रख लीजिए, फिर आप बार बार इनको रिवाइज करते रहिए और आपकी मिस्टेक होना बंद हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सीरियसली बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, चलो नोट डालो और एक दो चीज़ें मैं जो आपको बताती हूँ वो लिखना आप। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर नाउन। वो ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने यही तो किया है। ये कह रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हो आप नाउन से पहले। नाउन से पहले क्या करोगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कर लोगे ताकि वो नाउन की विशेषता बता सके। अब ये मोल क्या था हमारे पास, नाउन। इससे पहले ये क्या है, ये मैंने वो लिस्ट बनवाई थी उसमें लिखवाया था ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा, और आवर्स लग जाएगा तो वी हमारा सब्जेक्ट है, आवर हमारा पॉजिटिव पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और आवर्स हमारा क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे अब देखो मेरी बात सुनना, एक एग्जाम्पल देती हूँ। दिस इज माई पेन। ये माई क्या है, ये माई आपको पता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, हमने पढ़ा था आई का माई होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। और पेन क्या है हमारा, पेन तो नाउन है ना। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना आप तो। अब देखो सेकंड लिखो नोट करके, देखो, इफ द नाउन हैज already been mention, मेंशन यानी कि उसमें दिया हुआ हो। ठीक है, मेंशन पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन। ठीक है, जैसे देखो क्या कहते हैं, इफ अ नाउन हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, अगर नाउन पहले से मेंशन किया हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड, अवॉइड करना है, फिर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन के यूज को अवॉइड करना है, रिपीटेशन ना हो जाए उस वजह से। जैसे वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऊपर कराया था, वही एग्जाम्पल देती हूँ। क्या कराया था हमने, दिस, मैंने बोला था ना दिस इज माई पेन, तो हम क्या करेंगे, दिस पेन इज माइन। ठीक है, दिस पेन इज माइन। अब देखो ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पेन क्या है, नाउन है, और नाउन क्या आ रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन से पहले आ रहा है। आपको पता ही है पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सेंटेंस कैसे कैसे बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है माय, ठीक है, माय प्लस नाउन, ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव लग के भी बन सकता है, ये ऐसे बन सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब चलो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 होगा इतने में ही क्लियर, इतना ही था। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहेगा, ये देखो लिख देती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखो पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको पीपी लिखती हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ पीपी। पॉजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस,
एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसी भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन को आप यूज कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस में एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मतलब सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी और आप समझ जाओगे, है ना, एग्जाम्पल देना जरूरी होता है ना आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखो, हाँ, एग्जाम्पल देखो, योर्स इज अ न्यू साइकिल। बस लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब ये क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है। ये इज हमने क्यों लगाया, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब है ये यहाँ पे। इसका मीनिंग पता है क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको। इसका मीनिंग पता क्या निकल के आएगा, इसका मीनिंग निकल के आएगा, योर बस इज योर बस इज अ न्यू बस, ये निकल के आएगा इसका मीनिंग, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का जब भी हम यूज करेंगे। गॉट इट। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3, पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अभी हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया था, अब हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अब किसकी तरह यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, आर कैन बी used as the object of a verb। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह इसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, हमने एग्जाम्पल लिखा, सेव योर टाइम एंड माइन टू, हमने ये लिख दिया। अब देखो इसमें क्या है, ये माइन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है ना, और ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन, माइन पजेसिव प्रोनाउन है ना। इस सेंटेंस का मीनिंग बताऊं मैं तुम्हें, मीनिंग क्या बनेगा इस सेंटेंस का, सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा, जो हमने लिखा है उसका मीनिंग बनेगा, सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, अपना टाइम सेव करो और मेरा भी, ये बना इसका मीनिंग, ठीक है। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 4। पजेसिव प्रोनाउन में एज अ सब्जेक्ट भी वर्ब को यूज कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं वर्ब को, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 4 पढ़ो, रूल नंबर 4 ये क्या कहता है, ये देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है, पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो तुम लोगों को पता है ना, मैंने बताई थी प्रीपोजिशन क्या आती है, टू, ऑन, इन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। चलो एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ उसको, फिर सब क्लियर हो जाएगा।
मेरी बात सुनना है। पजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो इसमें, आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बनेगा, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। ये सेंटेंस गलत है। ये कैसे गलत हुआ? इसकी वजह से गलत हुआ। ये क्या है? प्रीपोजिशन। और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या है ये पजेसिव एडजेक्टिव है ना। अगर हम इसको चेंज कर देते, पूरा सेंटेंस सही है, इसको मैं चेंज कर दूं, खाली इसके पीछे क्या लगा दूं मैं, इस HER के हर के पीछे S लगा दूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। अब पूरा सेंटेंस सही है। अब पढ़ो, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। ठीक है, अब सेंटेंस क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, आप पढ़ते हैं रूल नंबर 5। एक एक एग्जाम्पल देती जा रही हूँ और आप लोगों को समझाती जा रही हूँ। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है, वी डू नॉट यूज पजेसिव प्रोनाउन विद सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। इन सब के लिए हम किसका यूज नहीं कर सकते? पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। मैं लिख देती हूँ, डू नॉट यूज PP। ठीक है, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन विद किस किस के साथ यूज नहीं कर सकते इसका? ये देखो, ये लिस्ट बना रही हूँ, इसको लिख लेना। सेपरेशन, किसी चीज को अलग करने के लिए, सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन हो गया। लीव, जाना हो गया। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी कि बहाना बनाना है ना। मेंशन, रिपोर्ट, ठीक है, और पार्डन, और होगा साइट और फेवर। इन सब के साथ आप क्या नहीं कर सकते? पजेसिव प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी नहीं आएगा, सॉरी योर नहीं आएगा, यू आएगा। ठीक है, जैसे एट हिज साइट द रोबर्स फील्ड, एट द साइट नहीं है, एट द साइट ऑफ हिम नहीं है, सॉरी एट हिज नहीं आएगा। हिज की जगह पे क्या करेंगे? हम करेंगे हिम, करेंगे क्या करेंगे? हिम। ठीक है, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, मेंशन बोल दिया, मेंशन ऑफ यू, मेंशन ऑफ योर्स नहीं आ सकता। अभी मैंने बताया पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे इसके साथ। रूल नंबर 6 और पढ़ते हैं। इन सब वर्ड के साथ आपको यूज नहीं करना, आप समझ गए होंगे अब। रूल 6 क्या कहता है? इन पजेसिव प्रोनाउन एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड बिफोर एस। पजेसिव प्रोनाउन है तो क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड बिफोर एस, यानी कि एस से पहले यूज नहीं करेंगे। समझ गए? एपोस्ट्रोफी का मतलब नहीं समझते? जैसे ऐसे लिखते हैं नोट, ये होता है एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो इसका, एक एग्जाम्पल लिख दियो, समझ में आ जाएगा। द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। सही है ये। अगर इसमें हम यहाँ पे इट से पहले ये लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी, तो ये गलत हो जाता है, यूज नहीं करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन में। बार बार पर्सनल प्रोनाउन याद आ जाता है। माय बैड, आई एम रियली सॉरी एवरीवन। अब देखा आपने कितने क्वेश्चंस बनते, कितने रूल्स है इसके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पता चली गया होगा कितने सारे रूल्स है। एक रूल और पढ़ाती हूँ इससे रिलेटेड, एक रूल और पढ़ लीजिए इससे रिलेटेड। रूल नंबर 7, जिरंड इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव।
ठीक है, जिरंड तो समझते हो, आईएनजी की फॉर्म जो होती है, जिरंड इज यूज्ड आफ्टर possessive adjective. In such case, never use possessive pronoun or objective case of pronoun. ठीक है, gerund is used, अगर gerund हमने यूज कर दी आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव आपको पता है वी का क्या होता है, आवर, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स। ठीक है, कभी भी हमें क्या यूज नहीं करना, अगर जिरंड के बाद यूज कर दिया पोजेसिव एडजेक्टिव तो हम पोजेसिव प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूज नहीं करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोनाउन में करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में भी उसको यूज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लिखती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा और फिर हम अपना नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है वो पढ़ेंगे। एक एग्जांपल देखो, एक इसका एग्जांपल होता है, ये दे दिया तुम्हें, सी इज श्योर ऑफ माई, मी या माइन, इनमें से क्या फिल करोगे इसके बाद। ठीक है, हेल्पिंग अदर्स, इनमें से आप ऐसा क्या फिल करो, यहाँ पे क्या फिल करोगे, अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो उसके बाद क्या नहीं आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ना सब्जेक्टिव केस में ना ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये माइन तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा, माई आएगा। क्या आएगा, माई। अरे मैंने माई दो बार लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ क्या लिखोगे, माई। सी इज श्योर ऑफ माई हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, गॉट इट। चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं, यहीं पे हमारा ख़त्म होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको पढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों के सामने है, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये रहा। अरे ब्लू ही कलर ले लिया मैंने। रिलेटिव प्रोनाउन ये रहा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू नाउन मेंशन अर्लियर विच इंक्लूड पीपल, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडियाज। रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू जॉइन टू सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज होता है, टू जॉइन टू सेंटेंस। ठीक है, क्या करता है, दोज प्रोनाउन दैट कनेक्ट अ क्लोज फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। विच, दैट, हु, इंक्लूडिंग, हुम, हुज एंड वेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये इनको ना मिक्स मत कर देना कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी इसमें मिक्स कर दो और इसको भी वो कर दो। ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। इसको कहाँ यूज करते हैं, दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है ये आपस में। ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और वो वहां पे इंटेरोगेट, वहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ओके, अब चलो, अब मैं इसके रूल्स बताती हूँ और वहां आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। रूल नंबर 1, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट आर यूज्ड सब्जेक्ट इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी RP। ठीक है, क्या होता है, हु, विच और क्या आएगा, दैट। ठीक है,
आर यूज्ड एज आ सब्जेक्ट इन सब ऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लोज में यूज करेंगे इनको। जैसे अब देखो, एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ आप लोगों के सामने। द गर्ल हु केम हेयर इज आ प्लेयर। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ दिया ना इसने, द गर्ल लड़की, ठीक है, केम हेयर इज आ प्लेयर खिलाड़ी के उससे आई है। सब ऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ा इसने, सब्जेक्ट और सब ऑर्डिनेट क्लोज को क्या कर दिया, जोड़ दिया इसने। ये सब्जेक्ट है ना, द लड़की, द गर्ल, ये क्या है, सब्जेक्ट है ये, और इसको जोड़ दिया इससे। ये क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, पढ़ते हैं रूल नंबर 2। क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 2। ये क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन लिख दूं, आरपी समझ जाओगे ना, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसकी बारी आती है किसकी, whom, which, that, are used an object in subordinate clause। subordinates sorry nate ठीक है, ये हो गया। अब इनको किसकी तरह यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। अभी पहले वाले रूल में हम सब्जेक्ट की तरह यूज करके आ रहे थे इन्हें। चलो एक एग्जांपल देती हूँ और ये भी क्लियर, इसको भी खत्म करते हैं, समझ आ जाएगा तुरंत। एग्जांपल देखो, जैसे आई हैव आ सन whom I love very much। पहली बात तो देखो, दो सेंटेंस को इसने जोड़ा है, आई हैव अ सन, मेरे पास एक बेटा है, हु लगता तो ये क्या होता, सब्जेक्ट होता, और हुम हो गया तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस बन गया, है ना। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, हुम में चेंज होगा ऐसे। लव क्या है यहाँ पे लव क्या है, वर्ब है, यहाँ पे लव क्या है, वर्ब है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल नंबर 3। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, रूल नंबर 3। इफ टू antecedents are joined by and, if two antecedent are joined by and से join करें, ठीक है। one being a human and the other being a non-living thing, animal, a relative pronoun that is used। क्या बोला मैंने,
मैं अभी समझाती हूँ। मैंने कहा इफ टू इंसिडेंट आर जॉइंड बाय एंड, दो इंसिडेंट एंड से जॉइन हो रहे हैं, एक उसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इंसानों की बात हो रही है, ठीक है, एंड अदर साइड क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग थिंग है, एनिमल है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, दैट से। एंड को एंड से नहीं जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। एक साइड क्या हो, इंसान हो, ठीक है, और एक साइड क्या हो, जानवर हो, कोई थिंग हो, ठीक है, मार्क माय वर्ड। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ और सब क्लियर हो जाएगा। देखो, द मैन एंड हिज डॉग, दैट, एंड से नहीं जोड़ेंगे इसको, किससे जोड़ेंगे, दैट से, दैट आई सो यस्टरडे हैव बीन किडनैप। ई है, ये ई है, गलती से ए बन गया मुझसे, ई आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये बनेगा इसका परफेक्ट सेंटेंस। किससे जोड़ा हमने, दैट से। इधर क्या, मैन है और डॉग है, हो गया है ना, दो चीजें हैं, और एंड के साथ जुड़ी हुई है, मैन एंड हिज डॉग, एंड लगा हुआ है, तो उसको किसके साथ जोड़ना था सेंटेंस में, दैट लगाना था। यही चीज मैंने आपको ऊपर समझाई थी। एक तरफ हो ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग है, ये क्या है, अदर थिंग है ना, एनिमल है, ये क्या है, एनिमल है, और कुछ थिंग होती है, और एंड से जुड़े हुए होते हैं आपस में, दोनों क्या जुड़े होते हैं, एंड से। तो हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए क्या लगाते, दैट। ठीक है, अब क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पर चलती हूँ, एक रूल और बताती हूँ इसका, रूल नंबर 4, ठीक है, रूल नंबर 4। देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है, दैट इज यूज्ड बिफोर, सॉरी आफ्टर, आफ्टर आएगा, बिफोर नहीं आएगा, आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है वो तो आप लोगों को सबको पता ही है। चलो अब मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आप समझ जाओगे, नहीं भी पता होगा तो लिखो एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा, मिस्टर यादव लिख लेते हैं, चलो शर्मा हटाते हैं, मिस्टर यादव इज द मोस्ट laborious man that I have ever seen। ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी अरे मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, कुछ और ही मार्क कर दिया, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जहां जहां सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहां भी हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे जोड़ने के लिए सेंटेंस को, ठीक है, ये हमने दैट का यूज कर दिया, ओके। चलो अब पढ़ते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 आप लोगों के सामने है, मैं लिखती हूं, इफ ऑल denotes people and is used as a subject, तो क्या यूज करेंगे, who और that is used and not, क्या यूज नहीं कर सकते, which and whom यूज नहीं कर सकते। क्या चीज यूज करेंगे,
denotes if all denotes people and is used as a subject. people को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें तो हमें क्या यूज करना है, हु और दैट को यूज करना है। किसको यूज नहीं करना, विच और हुम को यूज नहीं करना। एक सेंटेंस देती हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल, आप लोग समझ जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो, ऑल हमने लिखा ऑल हु दैट, ठीक है, आर इंटरेस्टेड, अरे ESTED इंटरेस्टेड, टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे कोई पर्सन है, एज अ सब्जेक्ट डिनोट हो रहा है ना, ऑल, तो उस वहाँ पे हम क्या क्या यूज करेंगे, हु और दैट का यूज करेंगे। यहाँ क्या यूज नहीं कर सकते, विच और हुम का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा, क्योंकि हु और दैट का यूज करा है हमने। ऑल दैट आर या ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। ओके, अब पढ़ते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखो क्या कहता है, रूल नंबर 6, ठीक है, मैं लिख देती हूँ और बताती हूँ क्या कहता है रूल नंबर 6। इफ ऑल जो है ना डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, ऑल क्या डिनोट्स करता है, नॉन लिविंग थिंग। अगर ऑल डिनोट करेगा तो हमें किसका यूज करना है, हमें यूज करना है दैट का। किसका यूज करना है, दैट इज यूज्ड एंड नॉट हु और हुम, हु और हुम। ऑल के साथ डिनोट हो रही है नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम किसका यूज करेंगे, ओनली दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का। हु और हुम का यूज नहीं करना है, दैट का यूज करना है, ठीक है। बात हुई क्लियर, हाँ या ना। एक एग्जाम्पल देती हूँ और फिर इसमें एक नोट करके एक चीज और लिखवाती हूँ। एग्जाम्पल देखो, ये देखो एग्जाम्पल देखो, ऑल दैट glitters is not gold। यहाँ क्या था, ऑल था, और यहाँ हमने फिर क्या लगाया, दैट। नॉन लिविंग थिंग्स है ना ये तो, ग्लिटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग है ना ये तो, ठीक है। इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, दैट लगाया, ना कि हु और हुम। अब नोट करके ना एक चीज और लिख लो, आपके काम आ जाएगी ये। क्या लिखनी है, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये मैंने तो आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, इज फॉलोड बाय दैट। अनकाउंटेबल नाउन ही दैट को क्या करती है, फॉलो करती है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, जिनको गिना नहीं जा सकता। ओके, ऑल द मनी दैट आई गिव हर हैज बीन स्पेंट। अब जो मनी मैंने उस पर स्पेंड कर दी, अब उसको गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं रूल नंबर 7। क्या पढ़ते हैं, रूल नंबर 7, ये क्या कहता है ये देखते हैं। एवरीथिंग, नथिंग, ये सारी चीजें इसकी लिस्ट बनाती हूं मैं। एवरीथिंग, ठीक है, नथिंग, ठीक है, और क्या होगा, द ओनली
और क्या होगा, ऑल, एनी, मच, लिटिल, द, सेम, और क्या होगा, द, फ्यू, और क्या होगा, द लिटिल, और क्या होगा, एक वर्ड और होता है, एक दो वर्ड और होगा, एक सेकंड को, एवरीवन हो गया, नहीं हुआ, हाँ, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, ठीक है, हो गया ये, हाँ जी। ये सब क्या लेंगे, विल टेक, विल टेक, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ क्या लेंगे, दैट, आफ्टर देम, दैट, आफ्टर देम, अपने बाद दैट लेंगे ही लेंगे। उस वर्ड की मैंने क्या बनवा दी, तुम लोगों को लिस्ट बनवा दी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना एक दो, जैसे एक एग्जाम्पल दे ही देती हूँ, दिस इज द ओनली बुक, यहाँ क्या है, ये ओनली है, तो अब सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, दैट से, दैट आई बॉट यस्टरडे, मैंने इस बुक को यस्टरडे खरीदा था, है ना, किससे जोड़ा, अगर ओनली द ओनली आ गया, मैंने उस लिस्ट में दिखाया था इसका नाम, तो हमने इसको किससे जोड़ दिया, दैट से जोड़ दिया, ठीक है, कंप्लीट। एक लास्ट रूल होता है इसका, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, ये लास्ट रूल है इसका, देखो, इफ द वर्ब, ठीक है, द वर्ब इज मेंशन, मेंशन द सेम, ठीक है, और प्लस, प्लस में क्या कर दे, ये देखो, द सेम है, और प्लस में क्या करें, नाउन इज फॉलोड, इज फॉलोड बाय दैट। जब भी तुम्हें द सेम और उसके बाद नाउन दिख जाए ना, तब भी तुम क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, तब भी किसका यूज करेंगे हम, दैट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, नाउन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, द सेम के बाद तुम्हें नाउन दिख जाए लगा हुआ, ठीक है, जैसे ये देखो, एक एग्जाम्पल लिख ही देती हूँ, दिस इज द सेम वुमन, ठीक है, दैट, ये देखो, द सेम दिख गया, इसके बाद ये क्या है, नाउन हो गया, इसको हमने किससे जोड़ा, दैट से जोड़ दिया, दैट डेवलप, सॉरी, डिसीव मी, डिसीव्ड मी, ठीक है, ये वर्ब है आपका, ओके। यहीं पे क्या होता है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एंड होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%, और दोबारा से देख लेना एक बार क्लास को, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपको थर्सडे को, और इसके बाकी के बचे हुए पार्ट्स कराएंगे। आई होप आपको प्रोनाउन करके बड़ा मज़ा आ रहा होगा। मैं एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को डीपली करा दी है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी, सारे रूल्स मैंने बना के आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आप जब भी ग्रामर आएगी एग्ज़ाम में, आप धुआंधार कर दोगे, उड़ा दोगे क्वेश्चंस को रॉकेट की स्पीड से, ठीक है, प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप देखना हिंदी की क्लास, और फिर थर्सडे हम फिर से मिलते हैं इंग्लिश की क्लास के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।